हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज में आज जो हम लोग देखने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप कभी भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोई भी कोडिंग कर रहे होते हैं, तो पाइथन ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बिना ऑपरेटर्स की मदद से हम कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं बना सकते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जिसकी कोडिंग करके आप एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले हैं या आप कोई ऐप बनाने वाले हैं या किसी वेबसाइट के अंदर भी जब भी कभी भी आपको पाइथन लैंग्वेज को इंक्लूड करना होता है, तो हम लोग ऑपरेटर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना ऑपरेटर्स की मदद से आप देखा जाए तो मैक्सिमम आप कोडिंग जो होती है आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ऑपरेटर हर एक जगह हर एक सिंटैक्स में आपको आएगा, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये चीज़ देखा थी कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जितने भी ऑपरेटर्स अर्थमेटिक में यूज होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली यूज होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए, मैथमेटिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे वन बाय वन ये सारे चीज आप लिख लेंगे, नोट से बनाते रहिएगा। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज अच्छे से सीखना है तो मेरे चैनल से जितने भी आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, सारे कंटेंट को पॉज करके आप नोट्स बनाते रहेंगे। और जब भी आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स दिखे तो आप यहाँ पे चैनल पे विजिट करके वंस अगेन यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ऑपरेटर्स में बेसिकली आपके क्या होते हैं, एक जो होता है प्लस ऑपरेटर, एडिशन होता है। बेसिकली ये ऑपरेटर प्लस एडिशन, जब भी आपको दो वैल्यू जोड़ना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 10, ये दो वैल्यू है। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 12 आंसर आ जाएगा। ये एडिशन के लिए होता है। सेकेंड माइनस ऑपरेटर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ये अगर दो वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, यानी x माइनस वाई जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी आएगी -8, ये आंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होती है स्टार। ये आप याद रहे, आप कंप्यूटर्स के लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ये नहीं होता है, ये ऑपरेटर्स होती है यूज होती है, ऐसी होती है। तो अगर आप दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करेंगे, x इंटू वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। अगर आपको दो वैल्यू के बीच में कभी भी डिवीजन परफॉर्म करना होता है तो हम लोग इस ऑपरेटर की मदद लेते हैं, ये वाली ऑपरेटर जो होती है डिवीजन, और इस तरीके से हम लोग करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, आपको रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मॉड परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स मॉड, ये आप यहाँ पे मॉड परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, एक्स मॉड वाई। तो होने क्या वाली है, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा करेंगे तो आंसर में थोड़ा एरर आएगा। हम ऐसे करते हैं, y मॉड x, तो यहाँ पे क्या होने वाली है, y की वैल्यू क्या है, 10 है, मॉड x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 आएगा। जब आप मॉड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आंसर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवीजन ही है, 2 से आप 10 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से जब 10 में आप डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम के अंदर 10 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपकी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 0 आपकी क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे यानी मॉड निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आने वाला वो 0 आएगा। जब ऐसे लिखेंगे आप तब x y मॉडुलस x, देन योर आंसर विल बी 0। ओके, यहाँ पे आपकी ये एक्सपोनेंट होती है। अगर आपको एक्सपोनेंट लगाना है तो हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आपने ऐसे कर दिया x y, तो देन क्या होगा, x की वैल्यू आपकी आएगी 2 और y की वैल्यू यहाँ पे 10, एक्सपोनेंट लग जाएगी 2 टू द पावर 10। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो भी आंसर आएगा एक्सपोनेंट लग जाएगा। मैं एक सिंपल से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए x इक्वल टू हमने यहाँ पे 4 लिया और y इक्वल टू हमने 2 लिया,
अगर आप इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स, एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगाते हैं y, देन क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 4, y की वैल्यू 2, एक्सपोनेंट लग जाएगी, तो 4 यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, यहाँ पे आंसर 16 आने वाली है। अब यहाँ पर एक ऑपरेटर और होता है जो अर्थमेटिक के अंदर यूज होता है, जिसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन बेसिकली ये वाली साइन होती है जिसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू आपने 10 रख दिया और y इक्वल टू आपने 2 रख दिया, तो जब आप ऐसा करते हैं, फ्लोर डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2। एक्चुअल में सिंपल डिवीजन होता है और इसका जो क्वेश्चन होता है ये आंसर आएगा, यहाँ पे आपकी 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग करके नहीं आ सकता, दशमलव के अंदर आपकी वैल्यू, पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं आ सकता। ये केवल इंटीजर्स वैल्यू जो होती है वो आपका इंडिकेट करता है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू बेसिकली क्या होते हैं, 5, 6, 2, ये हमारी या ये हमारी या ये इंटीजर्स वैल्यू होती है। कंप्यूटर के अंदर फ्लोट वैल्यू जो होती है वो पॉइंट में समथिंग आती है। अगर ऐसी कोई वैल्यू है 0.2 या कुछ भी पॉइंट के अंदर अगर वैल्यू आती है तो इसको बोलते हैं फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोर डिवीजन बेसिकली, अगर आपको फ्लोट वैल्यू नहीं लेना है तो केवल आप यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी कोडिंग के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर हम लोग कोडिंग करके इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको इन सबको वन बाय वन समझा रहा हूँ, अभी आप ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ पे मैंने एक कोड टाइप किया हुआ है, हमने दो वेरिएबल दिया, x इक्वल टू हमने 10 रख दिया, y इक्वल टू 2 रख दिया। यहाँ पे हमने एक प्रिंटफ सिंटैक्स लगाया, प्रिंटफ। अब हमको सिंपली क्या करना है, जोड़ना है, तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, सम ऑफ 2 नंबर। जब भी आपको मैसेज डिस्प्ले करना है तो डबल कोटेशन के अंदर जो चीज आप लिखते हैं प्रिंटफ सिंटैक्स के अंदर, ये हमारी एक मैसेज बन जाती है, कमेंट बन जाती है, जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे प्रिंट होगा, इवेल्युएट नहीं होगा। यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ पे कामा लगाना जरूरी होता है, जब आप मैसेज प्रिंट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे कामा लगाना होता है, जैसे प्रिंट हेलो हेलो, तो ये आपकी मैसेज हो गई। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल देनी है, इसकी वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है, या x इक्वल टू आपने 5 दे दिया है तो ये भी आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे कामा देना पड़ता है आपको, इसके बाद ये वैल्यू डिस्प्ले होती है। यहाँ पे हमने प्रिंट इन्हीं दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होती है। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, कामा करने के बाद हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया। अर्थमेटिक ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन ये अपनी वर्क करेगा और ये क्या करेगा, माइनस वैल्यू करके डिस्प्ले करेगा। इसमें यहाँ पे आंसर आपके आने वाली है 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 आने वाली है, 8 आने वाली है। और यहाँ पे क्या आने वाली है, 10 प्लस 2 इक्वल टू, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 12 आने वाली है। यहाँ पे सिंपली आपको इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे प्रिंट, मैसेज प्रिंट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर, तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको हटा भी सकते हैं। कामा करने के बाद आपने यहाँ पे लिख लिया x इंटू वाई, देन आपका क्या होने वाला है, व्हाट विल बी हैपन, 10 into 2 equal to 20. 20 is your answer in this statement. Next statement, print of division of two number. हमको यहाँ पे दो नंबर को डिवीजन करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया x डिवाइड बाई y। तो x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 5.0। ये आपकी फ्लोट वैल्यू लेकर के डिस्प्ले होती है ये। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या, मॉड निकालना है, मॉड का मतलब रिमाइंडर निकालना है, तो हमने लिख दिया मॉड ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे क्या लिखा, x मॉड y। इसका मतलब क्या होने वाला है, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 10, y की वैल्यू कितनी आएगी 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा और ये इसकी आंसर आएगा। मॉडुलस ऑपरेटर जो होती है बेसिकली रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर आपको एक्सपोनेंट लगाना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, x, एक्सपोनेंट की साइन है y, इसका मतलब क्या होने वाला है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2 इक्वल टू 100 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, ये आपके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग फ्लोर डिवीजन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लोर डिवीजन लगा दिया, x फ्लोर डिवीजन y,
इसका मतलब क्या होने वाला है, x की वैल्यू 10, ये हो जाएगी 2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5 आंसर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में समथिंग नहीं आ सकता, तो केवल आपकी 5 वैल्यू आने वाली है। अब मैं आपको इसकी कोडिंग आपको दिखाने वाला हूँ, ये किस तरीके से करता है। आप इसको सिंपली जो चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया है आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली आप अपने पीसी से रन भी करा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ पाइथन के अंदर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं या नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को अभी यहाँ से कॉपी करने वाले हैं और हम आपको लेके चलने वाले हैं आपके पाइथन लैंग्वेज के अंदर, और मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी करते हैं इस कोड को, कंट्रोल सी, पाइथन लैंग्वेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको पाइथन आइडियल मिलेगा, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पाइथन ओपन होके दिखेगा, आपकी पाइथन लैंग्वेज यहाँ पे आएगी। आप सिंपली, मैंने यहाँ पे इस कोड को टाइप कर रखा है, आप इसी तरीके से क्या करेंगे, कोड को यहाँ पे टाइप करेंगे रन कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात याद रखना है, ओपन होने के बाद यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से न्यू ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। न्यू ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ पे कोड को टाइप कर लेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे कोड को टाइप किया हुआ है। आप पाइथन को ओपन करेंगे, पाइथन आइडियली को, तो आप यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन स्क्रिप्ट मोड में चले जाना है। आप अगर स्क्रिप्ट मोड में जाने नहीं आता है तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स में जा करके देख सकते हैं स्क्रिप्ट मोड में कैसे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे टाइप किया है x इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया है 10, y इक्वल टू हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। अब हमने यहाँ पे जोड़ना है, तो ये सिंटेक्स लगा दिया एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन, और यहाँ पे मॉड कर लिया है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट लगा दिया, यहाँ पे फ्लोर। तो इस तरीके से बेसिकली आप टाइप कर लेंगे। एक बात याद रखें, आपकी जो पाइथन के अंदर जितने भी हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं ये यहाँ पे लेफ्ट साइड से ही होता है, यहाँ पे कॉर्नर लेफ्ट साइड से ही होता है। आप इसको स्पेस नहीं दे सकते, अगर आप स्पेस देंगे, इंडेंटेशन देंगे, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एरर आएगा, क्योंकि यहाँ इसका सिंटेक्स होता है कि लेफ्ट साइड से आपको लिखना है। अब आप इसको रन कराना है तो आप क्या करेंगे, पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, सेव एज पे जाएंगे हम, यहाँ पे लिख लिया, ऐसे आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया अर्थ, हमने यहाँ पर सिंपल लिख लिया, सिंपल ये नाम है, सिंपल डॉट पी वाई। आप यहाँ पे डॉट पी आई लिखना बहुत जरूरी होता है, आप यहाँ पे फाइल का नाम जो चाहें वो लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप कोई लोकेशन चूज कर लेना है, जैसे डेस्कटॉप चूज कर लेना है, और फिर आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करेंगे तो ऊपर आपका यहाँ पे जिस नाम से सेव किया ये आना चाहिए, आ गया। अब आप इस कोड को रन कराना है, तो रन कराना है, यहाँ पे देखिए फाइल है, यहाँ पे एडिट, यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा ये ऑप्शन, F5 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पहले देखिए यहाँ पे दो नंबर को जोड़ दिया, 10 एंड 2 को 12 आ गया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, दो नंबर का 8 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 20 आ गया, यहाँ पे डिवीजन सिंपली किया तो 5.0 आ गया। मॉड निकालने पे मैंने आपको बताया कि 0 आंसर आएगा, यहाँ पे इसका 0 आंसर। एक्सपोनेंट निकाला तो आपने देखे यहाँ पे 100 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लोर वैल्यू में आपकी 5 आ गई। तो इस तरीके से बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। जहां भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करना है तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं और पाइथन के कोड को रन करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।